हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। देखो यार, हम लोगों का अपना पेपर डिस्कशन की ये सीरीज चल रही है ऑफ यूपीएससी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम ऑफ 2023, जो जस्ट आज शाम को कंप्लीट हुई है, जिसकी पूरी की पूरी सीरीज श्रृंखला हमने बात करनी है अब डे 2 के सेकंड स्लॉट में। डे 2 का जो सेकंड स्लॉट है दैट इज माइक्रोस्टैट्स इकोट्रिक्स, जो हम पहले चर्चा कर रहे थे। आज की डेट में सेकंड स्लॉट में आपको क्या क्या मिलता है, पहले थोड़ा सा पेपर का फॉर्मेट देख लेते हैं, एग्जामिनर हमसे क्या पूछेगा। उसके बाद मैं फिर आपके साथ आज आज का मतलब ये वाले जो पेपर में क्वेश्चंस आए उसके बारे में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट इज मैक्रो मिलती है आपको यहाँ पे, ठीक है। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिलती है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बोलो या इंटरनेशनल ट्रेड बोलो, बात एक ही होती है यार। बैलेंस ऑफ पेमेंट मिलता है, ऑल्दो हम इन दोनों को क्लब करके पढ़ते हैं एक साथ, बट सिलेबस में अलग अलग मेंशन है, तो दिस इज द ओनली रीजन कि अलग अलग लिखा है। फाइनेंशियल मार्केट आपको मिलती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स आपको मिलते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है जी। G20 के ऊपर आ गया कुछ क्वेश्चन, और आईएमएफ रिलेटेड आ गया। तो ये आपका सिलेबस के मेजर एरियाज है। मेजर तो क्या यही है, इसके बाहर से कुछ पूछता नहीं है। इस बार जो पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल आपके 6 पार्ट है। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट। एंड ये कंपलसरी पार्ट होते हैं, लाइक यहाँ पे कोई इंटरनल चॉइस नहीं है कि भाई 6 में से कोई 4 करने ना, ऐसा नहीं है। और अपना 5 नंबर ईच, दैट इज 30 मार्क्स का ये आपका सेक्शन है पूरा का पूरा। 5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। पहला जो पार्ट आया है यहाँ पे देखो, ये है विद रिस्पेक्ट टू डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। यही बात मैं आपसे कर रहा था पुरानी वीडियो में अभी, कि भाई डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है क्या, है ना। जब मैंने आपसे पुरानी वीडियो में बात की थी माइक्रो में, तब भी मैंने आपको इसकी बात वहां पे दिखाई थी। एक बार आपको दोबारा दिखा देते हैं। देखो जी, ये है वो वाला पार्ट। मार्क्स थ्योरी के ऊपर ये बेस्ड होता है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। क्लियर, सीधा मैच है। देन उसके बाद ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन है। ऑल्दो ग्रीन इकोनॉमी रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें करते हैं, करंट अफेयर्स का ये पार्ट है हमारा पूरा। मैंने इसे करंट अफेयर्स वाली क्लासेस में कवर किया था। जितने भी ग्रीन रिलेटेड चीजें बनती है, चाहे वो ग्रीन बॉन्ड हो या ग्रीन इकोनॉमी रिलेटेड हो, तो जितना भी ग्रीन रिलेटेड होता है ना, वो सारा हम इसी में करते हैं। और आपका मैं अगर दिखाऊं एक पार्ट आपको, लाइक दिस, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन इंश्योरेंस, ठीक है। ग्रीन फाइनेंस का ये पार्ट है हमारा, बैंकिंग सेक्टर में कवर हम करते हैं। तो इसी से रिलेटेड सारे ग्रीन रिलेटेड एरियाज यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने। देन नेक्स्ट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर एक ये क्वेश्चन है, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। इसका भी पार्ट मैंने आपको पहले दिखाया था शायद, है ना। फ्यूचर एंड फॉरवर्ड का एक पार्ट था जो मैंने आपको दिखाया था कि भाई देख लो, ये वाला रजिस्टर अभी खोल रखा है, तो मैंने आपको दिखा दिया था पुरानी वीडियो में, आप देखना वहां पे आपको मिलेगा। अब पता नहीं भाई वो रजिस्टर कहाँ चला गया यार, तो वहां पे मिल जाएगा आपको, मैंने दिखाया पुरानी वीडियो में, आपको वहां पे मिल जाएगा। तो वहां मैंने उसकी बात कर ली थी कि भाई सेकंड पेपर में जब हम आएंगे तो वहां पे ये है। फिर उसके बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात की है, इसके ऊपर भी मैंने लिखा होगा कुछ ना कुछ। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI। तो अगर ये मैं आपको दिखाऊं, दैट इज इंडस्ट्री सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर और वर्ल्ड बैंक, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। देन जैसे देखो, एक ही टॉपिक है फाइनेंशियल क्राइसिस, ये इसी पेपर में आ रखा है शायद। मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, कई बाद में ये क्वेश्चन रिपीट होगा, तो पेज खुल गया इसलिए। ये फाइनेंशियल क्राइसिस अपना, ये देखो, ये है बी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट वर द इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज एंड कॉजेज ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ 2008। क्या इफेक्ट हुआ इंडिया पे, तो ऐसे करके हम पूरा लिखते हैं। ये क्वेश्चन 8 का पार्ट है। तो भाई रजिस्टर खुला था, मैंने कहा यार दिखा देते हैं साथ ही, बाद में कौन रजिस्टर देखे कहाँ है क्या नहीं है। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और मैंने आपको इसमें से कुछ और दिखाना था, नहीं हो गया था ना सारा काम। हाँ, नेक्स्ट इज, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है इसका, इंटरनेशनल ट्रेड का सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। तो लगभग हर एक एरिया से पूछा है। हाँ, मैक्रो नहीं आई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में। देन सेक्शन बी पे चलते हैं हम। सेक्शन बी में इसने मेरे से क्या पूछा है, कहता है 6 क्वेश्चन करने हैं 15 नंबर के अकॉर्डिंग, 15 मार्क्स इंटू 6।
एक है स्ट्रेटेजी स्ट्रेंथ ऑफ बुलियनिज्म, हाउ बुलियनिज्म एज अ स्ट्रेटेजी। बुलियनिज्म रिलेटेड मैंने अभी पार्ट खोला था, देखो ये रहा। बुलियन एक्सचेंज, इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जस्ट अभी लॉन्च हुआ जुलाई 2022 में। हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये लॉन्च किया। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ना वहां पे अपना एक गवर्नमेंट जॉब्स भी अब अपना शुरू हो रही है, गांधीनगर गुजरात में है, ये तो बसिल नॉर्म्स है। ये है पार्ट आपका। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, जीडीपी इज नॉट एन इंडेक्स। ये तो यार स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड। मैक्रो में इसकी बात मैंने कर रखी है आपसे। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज कीन्स एंड मोनेटरिस्ट एंड रैशनल एक्सपेक्टेशन का है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके ऊपर ये पार्ट यहां पे आपसे पूछा है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, दैट इज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और उसने पूछा है कीन्स के ऊपर, मॉनेटरिस्ट के ऊपर एंड रैशनल एक्सपेक्टेशन के ऊपर। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस इज माय, ये तो मेरे अपने रफ नोट्स है, देखो मॉनेटरिस्ट के ऊपर, ठीक है, नायरू की जो बात हुई। देन उसके बाद उसने मेरे से रैशनल एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूछा। रैशनल एक्सपेक्टेशन बोलता था कि भाई देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड द अनएम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन। ठीक है, रॉबर्ट लूकास, जॉन मुथ ने ये फॉर्म किया था रैशनल स्कूल। और उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आपसे नेट के पेपर में या डीपीआर के पेपर में या एमए एंट्रेंस में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसकी इन डेप्थ बातें फिर क्लास में हो रखी है ऑलरेडी, आपको मैक्रो की रिकॉर्डिंग्स में मिल जाएगा ये वाला पार्ट। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, डाटे 3 हो गया ना, 4, ये 4 था। क्वेश्चन 4 इज दिस, क्वेश्चन 3 इज नेशनल इनकम, क्वेश्चन 5 इज योर फाइनेंशियल मार्केट। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एज इट इज इग्नू का एक पेपर होता है, MECE 004 शायद कोड होता है, 1 होता है या 4 होता है, कोड होता है। इग्नू का जो सेकेंड ईयर में चॉइस पेपर होता है फिन मार्केट, उसके नोट्स में से है। तो ये वहां से उसने पूछा, रैंडम वॉक हाइपोथेसिस वाला पार्ट, ये उसमें से इसने पूछा है। क्वेश्चन 6 क्या है? क्वेश्चन 6 है कैल्डर की थ्योरी ऑफ ग्रोथ। ये सेम मैंने अपना माइक्रो में भी आपको दिखाया था, कैल्डर के ऊपर पार्ट। क्वेश्चन 7 इज न्यू क्लासिकल ग्रोथ, सेविंग रेशियो, स्टेडी स्टेट के ऊपर बात कर रहा है। ये आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट है, न्यू क्लासिकल मॉडल। क्वेश्चन 8 इज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। भाई ये वही चीज है जो अभी मैं आपको खोल के दिखा रहा था रजिस्टर में। क्वेश्चन नंबर 9 इज न्यूमेरिकल फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के ऊपर डिराइव करने को बोल रहा है। ये भी सेम हमने करवा रखा है, आपको क्लास नोट्स में आपको मिल जाएगा। बहुत लंबी सी इसकी डेरिवेशन है, शायद ये वाली वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, पुरानी होगी काफी, साल होगी, साल तो नहीं, 8-9 महीने हो गए होंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रिलेटेड है ये, वर्ल्ड बैंक। कहता है वर्ल्ड बैंक का रोल क्या है विद रिगार्ड टू पॉवर्टी के, ग्लोबल पॉवर्टी। तो आसान है यार, इसमें 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। 2 इज ऑल्सो वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2 जो था इसका, वो था आपका बुलियनिज्म, जो मैंने आपको अभी दिखाया, वो मोदी जी वाला, ये भी आसान है। क्वेश्चन 3 नेशनल इनकम बेस, वो भी आसान है। 4 इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी आसान है। 5th भी आसान है, 6 भी कर सकते हो। कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं यार, मेरे को कोई बोले मैं तो सारे क्वेश्चन करके आ जाता। तो पेपर नंबर 2 का बी पार्ट में मेरे को कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा जो भसूड़ी वाला हो या कुछ नया हो। जैसे वो था ना फेरल वाला, वो नया था, उसके अलावा तो कुछ पेपर 2 के बी पार्ट में मेरे को नया नहीं मिला। सी पे चलते हैं, सी में देखते हैं क्या है, क्या किसी का कुछ सी कटा यहाँ पे। कहते 4 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 6। अच्छा जी, 20 नंबर के 4, 80 क्वेश्चन या 4 पार्ट टपाने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछता है? ISLM, ठीक है, आसान, सेमेस्टर 2 मैक्रो, मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए सेम 2 की मैक्रो है। ठीक है, टॉबिन की अप्रोच, ओवर द क्यू अप्रोच, ओवर द कीन्स अप्रोच, टॉबिन की अप्रोच, ये भी शायद मेरे रजिस्टर में आपको मैं दिखा सकता हूँ। फ्रीडमैन, डिमांड फॉर मनी, यार ये थोड़े ना मैं रफ में नोट्स लिख लेता हूँ अपने लिए, तो इसलिए थोड़े गंदे गंदे लग रहे होंगे आपको, ये बात हो सकती है यहाँ पे, नो डाउट। फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ जो मेरे अच्छी राइटिंग वाला है ना वो दिखाऊं। क्लास नोट्स तो अलग होते हैं भाई, ये तो वो है जो मैं अपने लिए रफ में लिख लेता हूँ, कुछ छोटी छोटी बातें, छोटे तीर घाव करें गंभीर, तो ये वैसी चीज है सारी। हाँ यार, मेरे को क्या दिखाना है आपको इसमें? पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच दिखानी है ना टोबिन की। टोबिन, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा भाई, मिल गया। पोस्ट कीन्स अप्रोच, ट्रांजैक्शन थ्योरी, ठीक है। देन उसके बाद
और इसका ये देखो जी, ये रहा पेज, टॉबिन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस। और थोड़ा मैं इस साइड पे कैमरा का एंगल लेना चाहूँ, आ जाएगा, आ जाएगा। ट्रांजैक्शन थ्योरी, ठीक है जी, ये वाली पूरी की पूरी बात है यहाँ पे जो आपको बतानी थी। आसान। ये फिर बाउमोल का पार्ट आ गया। देखो ऐसे हम इसका फ्लो चार्ट बना के पढ़ते हैं, बाउमोल टॉबिन मॉडल, देन उसके बाद टॉबिन एंड फ्रीडमैन की अप्रोच। नाउ नेक्स्ट इज कंसिडर द ए के मॉडल। ओके, ए के मॉडल के ऊपर क्वेश्चन है। देन फॉर ए के सेन कैपेबिलिटी अप्रोच, ये मैंने अभी आपको माइक्रो का रजिस्टर में दिखा रहा था ना अपना, ये शायद आपको मैं दिखा सकता हूँ आंसर। 14th पार्ट, ए के सेन अप्रोच, ये शायद यहाँ पे मैंने लिखा था यार उस टाइम। ए के सेन अप्रोच है ना, होना तो चाहिए भाई। फ्लैकी, कॉब डगलास, नेचियन, वॉलरस, ग्रैंड यूपीएफ, एरो इम्पॉसिबिलिटी, हाँ इसी के बाद होगा। देखा भाई, अपने नोट्स है तो याद रहता है कौन सी चीज कहाँ लिखी है। ये रहा, यूटिलिटी अप्रोच एज अ कैपेबिलिटी अप्रोच, सो दिस इज द क्वेश्चन, यही उसने पूछा है, एक ये सेन अप्रोच। और इससे पहले फिर हमारा वो सारे अपना एरो की थ्योरम होगी। हाँ, ये एरो की थ्योरम है पूरी, 1951 में आई थी। नेट के पेपर में या डीपीआर में आपसे ईयर पूछ सकते हैं। तो ये हो गया आपका ए के सेन अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 14 भी आसान है, 11 12 13 14 भाई बसूड़िया नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 इज हेक्सचर रोलिन एचओ मॉडल। इंटरनेशनल का मेरा रजिस्टर नहीं है यहाँ पे, है भाई इंटरनेशनल पढ़ा है, इंटरनेशनल का माल नहीं पड़ा यहाँ पे। उसको देख लेते हैं यार, इंटरनेशनल का माल है तो आपको दिखा दूं मैं। हेक्सचर रोलिन एचओ मॉडल बोलते हैं जिसे हम। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कहते स्टेट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल की बात वो कर रहा है। ये देखो जी, ये रहा हेक्सचर रोलिन मॉडल, और यही आपसे रिलेटेड उसने मेरे से पूछा है क्वेश्चन ने, तो वही बात हमें यहाँ पे करनी थी। नेक्स्ट इज, ये जो है ना 14th के बाद 15th इज योर हेक्सचर रोलिन। 16 डीवैल्यूएशन का बीओपी पे डिपेंड अपॉन, इसको बोलते हैं मार्शल लर्नर कंडीशन। ये मैंने शायद करवा रखा है, इंटरनेशनल के 2 में होगा। पीपीपी थ्योरी, मॉनेटरी अप्रोच, मुंडल जॉनसन अप्रोच, एक्सचेंज रेट, इक्विलिब्रियम, और ये तो भाई स्टैट्स के शुरू हो गए फिर। इलास्टिसिटी अप्रोच, ये देखो जी, ये है इलास्टिसिटी अप्रोच। इसका मैंने यहाँ पे एक एग्जैक्ट नाम भी लिखा होगा, ये रहा, ये रहा, देखा भाई लिखा होगा, मैं वही कहूँ भाई। ये देखो, मार्शल लर्नर कंडीशन, ट्रेड बैलेंस विल इंप्रूव इफ एंड ओनली इफ सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, हो गया, सारे दिखा दिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं। और 4 निपटाने थे, इक्का दुक्का तिक्का चौका, या ये भी निपटा सकते हो तो आसान है। पेपर 2 में आई एम कंफर्टेबल, मेरे को कोई शिकायत नहीं है पेपर 2 से। पेपर 1 में तो देखो होती है, पेपर 1 में सबको शिकायत होती है। सो दिस इज योर पेपर नंबर 2। आसान जी, अगर आपको कुछ भी डिस्कशन करना तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट हो सकते हो मेरे से। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच।